तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लेसन 10th के आंकिक प्रश्न के बारे में। जितने भी आंकिक प्रश्न हैं इनको मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चलेंगे, जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सलूशन आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दिया गया है, ये समझिए। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष है, यानी उसका प्रयोग कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस। और अवतल लेंस में सब कुछ क्या होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी अगर प्रतिबिंब 1 मीटर पर बनेगा तो वो स्पष्ट रूप से देख लेगा, अगर उससे दूर बनेगा तो नहीं देख पाएगा। यानी प्रतिबिंब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1 मीटर माइनस में, लेकिन अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है, अनंत पर रखी वस्तु, यानी u इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, माइनस ना लगाई, u इक्वल टू इन्फिनाइट। अब आपको f ज्ञात करना है, उसके बाद आपको p ज्ञात करना है। ठीक बेटा, यानी देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति भी बताइए। तो बताया निकट दृष्टि दोष से लेंस अवतल होगा, प्रकृति तो बता ही दिया। अब यहाँ पर लगा दीजिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/b का मान कितना दिया है, -100 सेंटीमीटर। तो -100 सेंटीमीटर माइनस 1/, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/, यानी -100, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को हम पलट देंगे तो ये f इक्वल टू हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी जो लेंस प्रयोग किया जाएगा उसकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी, -100 सेंटीमीटर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि लेंस का क्षमता भी बताइए। तो p इक्वल टू होता है 1/f, यानी 100/f सेंटीमीटर में, सेमी में। ठीक बेटा, तो 100 और बटे 100, सेमी में फोकस दूरी 100 आया है माइनस में, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 डायोप्टर आ जाएगा। यानी p का जो मान आया वो क्या आ गया, -1 डायोप्टर आ गया। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, निकट दृष्टि दोष है तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका पहला नंबर का सल्यूशन। तो इस प्रकार से बहुत इजी मेथड से मैंने आप सभी को बताया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो बताइए, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। दूसरा नंबर का सलूशन देखिए, कह रहा है 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। यानी अगर प्रतिबिंब आपका 20 सेमी पर बनेगा तो आपका जो व्यक्ति है वो उस पुस्तक को पढ़ सकेगा। यानी जो v इक्वल टू है वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक बेटा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। उसके बाद u इक्वल टू कह रहा है, यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ना हो, यानी -25 सेंटीमीटर रखकर पढ़ना हो तो क्या होगा, तो कह रहा है पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। यानी कैसा, यानी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कैसा, अवतल या उत्तल लेंस। तो आपका जो होगा अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। तो ये आप तो को मैंने पहले ही बता दिया है। अब फार्मूला लगाते हैं लेंस का। तो लेंस के सूत्र से, ठीक बेटा, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u।
यू। तो v का मान 1/-20 माइनस 1/u का मान कितना है -25। इसको जब डिटर्मिनेंट इसका क्या करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो इसके गुणा कर देंगे 5 से और इसे गुणा कर देंगे 4 से। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +4/100 हो जाएगा। और जब इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1/100 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब जब पलटेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो फोकस दूरी आगे, यानी लिख देते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वो बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक बेटा, अगर इसकी क्षमता कहा जाए तो क्षमता F का मान कितना है, देखिए P इक्वल टू 100/F सेमी में तो क्या हो जाएगा, 100/-100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 डायोप्टर आ जाएगा P का मान। ठीक बेटा, -1 डायोप्टर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर का सलूशन। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख भी आपको बनाना है, कोई बात नहीं। इसे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो इसे हम क्या करेंगे, रेज करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इजी मेथड से आप सभी लोग को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो तीसरे नंबर का सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी v इक्वल टू हो जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, u इक्वल टू अनंत पर वस्तु अगर रखती उसे देखना है तो यानी u इक्वल टू अनंत हो जाएगा। f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है, देखिए फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो लेंस के सूत्र से हम क्या लगा देंगे, लेंस के सूत्र से तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-100 माइनस 1/∞। तो 1/f इक्वल टू 1/ यानी -100 और यहाँ 0 हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू -1/100 हो जाएगा। दोनों पक्षों को पलट देंगे तो f इक्वल टू -100 मीटर आ जाएगा। ठीक बेटा, f इक्वल टू -100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किरण आरेख भी बनाइए। चलिए किरण आरेख भी बना देते हैं। तो ये क्या है बताइए, ये आपका नेत्र है, ये क्या है, ये आपका नेत्र है। ठीक बेटा, ये आपका नेत्र है, समझिए यहाँ पर ये आपका नेत्र है। अब इसके बाद ये क्या है, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है ये नेत्र लेंस है यानी पुतली है। अब आपके अंदर निकट दृष्टि दोष है यानी अवतल लेंस आपको लगाना होगा। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। ठीक बेटा, लगा दिया अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका ये लग गया। अब देखिए यहाँ पर अनंत से वस्तुएं आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, टकराएंगी और टकराने के बाद ये क्या होगी, थोड़ा फैलेंगी। तो फैल गई थोड़ा। यहाँ से देखिए अनंत से वस्तुएं आ रही हैं और टकराने के बाद क्या होंगी, थोड़ा फैलेंगी। अनंत से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगी, फैलेंगी अपवर्तन के पश्चात। और फैलने के बाद जब अवतल लेंस होंगी तो ये क्या करते हैं, ये उसे बटोरने का कार्य करती हैं। और जब ये बटोरेंगी तो ये कहाँ पर बना देंगी, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बना देंगी, जिससे हमें प्रतिबिंब जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। ये अनंत पर था,
ये इसे नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जब यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया तो अवतल लेंस लगाने के कारण ये पहले तो फैलाई, फिर अवतल लेंस के पास, जब उत्तल लेंस के पास पहुंची तो ये इसे कहाँ पहुंचा दिया, रेटिना पर पहुंचा दिया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से किरण आरेख आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर इसमें हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें क्या, इसमें अगर हम बात करें कि कितने क्षमता की जरूरत होगी, तो P इक्वल टू होता है 1/F मीटर में, F मीटर में। ठीक बेटा, तो 1/100 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, भाग करेंगे 0.01 डायोप्टर हो जाएगा माइनस का। ठीक बेटा, तो P का मान -0.01 डायोप्टर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे बताने से पहले इसे हम रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। क्या कहता है, एक व्यक्ति है, चौथा नंबर क्वेश्चन, जो 50 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, मीटर दूर तक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी 50 से अगर अधिक हो जाएगा तो वो नहीं देख सकता, यानी निकट की वस्तुएं तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो जहाँ की वस्तुएं नहीं देख सकता है वो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा, यानी निकट की अगर देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष है यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, देख सकता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो स्पष्ट कीजिए पहला उसकी आंख में कौन सा दोष है। तो पहला नंबर तो आपका हल हो गया। पहला नंबर क्या क्या पहले दिया हुआ है, देखिए, एक व्यक्ति 50 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट, यानी B इक्वल टू आपका -50 सेंटीमीटर दिया गया है, U इक्वल टू आपका माइनस अनंत हो जाएगा, या अनंत कह दीजिए केवल। अब पहला क्वेश्चन यानी F इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, दूसरा बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि निकट की वस्तु देख सकता है, यानी 50 मीटर दूरी स्थित वस्तु देख सकता है, किंतु दूर की नहीं देख सकता है, यानी निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला कौन सा, यानी कह रहा है उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक बेटा, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वह दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, तो निकट दृष्टि दोष यानी अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। कितने फोकस दूरी वाला, तो लगा लेते हैं फार्मूला, तो 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, तो 1/F इक्वल टू 1/B का मान -50 माइनस 1/ अनंत, 0 हो जाएगा इसका मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F इक्वल टू -1/50। फिर क्या करेंगे, जब इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसे भाग करेंगे पलट देंगे तो F इक्वल टू आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक बेटा, -50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यहाँ आपको मीटर में दिया है तो मीटर में जब मान रखेंगे तो ये मीटर में आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यानी आप कह सकते हैं कि -50 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग, लेंस का प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वो अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी आपको दिया क्या गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां में B इक्वल टू आपका -2 मीटर हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बोलिए, तो उसके बाद आपका हो जाएगा U इक्वल टू अनंत, U इक्वल टू अनंत हो जाएगा, F इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस चाहिए, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लेंस के सूत्र से पहले लगाइए, लेंस के सूत्र से। ठीक बेटा, तो 1/F इक्वल टू 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U हो जाएगा, तो 1/F इक्वल टू 1/B का मान -2 और फिर क्या हो जाएगा -1/U हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे, तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1/F इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। पलट देंगे दोनों पक्षों को तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू -2.0 या आप कह सकते 2 मीटर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, यानी 2 मीटर फोकस दूरी वाले कौन से लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगी, तो क्षमता के लिए क्षमता तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/F मीटर में,
तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 माइनस में हो जाएगा डायोप्टर। ठीक बेटा, तो P का मान भी आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग कराया जाएगा, तो -2 मीटर, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो 5 नंबर तक के क्वेश्चन थे उसको मैंने आप सभी लोगों को चुटकियों में सॉल्व करा दिया। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।